न्यूज 11 भारत के ऑपरेशन रेमडेसिविर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने कालाबाजारी के आरोपी राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। रांची एसएसपी पर वरीय पदाधिकारी दबाव बना रहे हैं। इंजेक्शन के दलाल राजीव सिंह को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस ने ढील बरती तो बढ़ेगा लोगों का गुस्सा। कई सामाजिक संगठन विरोध करेंगे। कोरोना संक्रमितों की मदद की आड़ में राजीव कर रहा था कालाबाजारी। राजीव के वैगनआर कार में कई तरह की दवाइयां और सुई भी मिली है। राजीव सिंह की कार पर वीवीआईपी पास भी लगा हुआ है। देर रात तक गोंदा थाने में आरोपी राजीव सिंह से पूछताछ होती रही। सिटी एसपी, डीएसपी और पुलिस के अफसरों ने भी पूछताछ की है। पुलिस के बड़े अधिकारियों से पहुंच की वो धौंस दिखा रहा था। पुलिस ने अरगोड़ा के रहने वाले राकेश को भी हिरासत में लिया है। रांची के कोतवाली थाने में राकेश से पूछताछ हो रही है। पुलिस के साथ ड्रग अफसर भी जांच में जुटे हुए हैं। जांच के बाद कई रसूखदारों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। तो पुलिस ने ढील बरती तो लोगों का गुस्सा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिंदगी के साथ एक खिलवाड़, जब जिंदगी को बहुत ज्यादा जरूरत है इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की है, उस वक्त इसकी कालाबाजारी की जा रही है और मनमाने रकम वसूले जा रहे हैं। सहयोगी इमरान जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। इमरान, न्यूज 11 ने पहल की, स्टिंग किया और जो कालाबाजारी कर रहा था वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अब खबर मिल रही कि कई वरीय पदाधिकारी दबाव बना रहे हैं राजीव को छोड़ने की, ढील देने की। ये बेहद खतरनाक हो सकता है। देखिए, बिल्कुल इस कोरोना के संकट में रेमडेसिविर की जो स्थिति है वो किसी से छुपे हुए नहीं है, लगातार लोगों की डिमांड पे है। इसी की जानकारी को लेकर के न्यूज 11 भारत ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि किस तरह से राजीव नामक जो व्यक्ति है वो 1,10,000 रुपए में लेकर के 5 रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो ब्लैक मार्केटिंग करता है, कालाबाजारी करता है, जबकि उसे किसी भी तरह की अधिकार नहीं है कि वो 5 रेमडेसिविर लेकर के वो घूमे अपनी गाड़ियों में और इसी तरह की चीजों को लेकर के घूमे जो कोरोना काल में शायद मरीजों के पास उपलब्ध रहनी चाहिए थी, हॉस्पिटल में रहनी चाहिए थी, लेकिन ये सारी चीजें राजीव के पास मौजूद थे। जिसके बाद न्यूज 11 भारत ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। तो पहले खबर चलते ही आधे घंटे के अंदर ड्रग कंट्रोलर के डिपार्टमेंट की जो पूरी टीम है वो न्यूज 11 ऑफिस पहुंच जाती है। उसके बाद रांची पुलिस भी पूरे मामले पर रेस होती है। जब तक ये पता नहीं होता है कि आरोपी कौन है, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, तब तक सारे लोग इतने रेस होते हैं कि लगातार उस पूरे मामले में छापेमारी चलती है, कार्रवाई चलती है। देर रात 9:30 बजते तक राजीव को भी रांची पुलिस हिरासत में ले लेती है, पकड़ लेती है, उस कार को भी पकड़ लेती है जिस कार के पास हम लोगों ने पहुंच करके जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो लिया था और उस कार पे उससे ही निकाल करके पैसे दिए गए। जब तक कार की तलाशी ली गई तो कार में कई और इंजेक्शन और दवाइयां मिली हैं जो कि कोरोना के इस संकट के वक्त में मरीजों को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि मार्केट में इनकी भी शॉर्टेज चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि राजीव जो है वो लगातार इस तरह के गतिविधियों में शामिल रहे हैं, लोगों को ब्लैक मार्केटिंग के जरिए ब्लैक कालाबाजारी करते हुए ऊंची कीमतों पर दवाइयां सुई उपलब्ध करा रहे थे। इसी के तहत रात भर जब सिटी एसपी सौरभ, सिटी डीएसपी अमित कुमार, गोंदा थाना प्रभारी, कोतवाली थाना प्रभारी, तमाम लोगों ने राजीव से पूछताछ की तो कई नाम और भी सामने आए। लेकिन इस पूरे नाम के साथ साथ एक पक्ष ये भी मजबूती से जाना जा रहा है और लोग मान रहे हैं, जिससे भी हमारी बातचीत हो रही है, सुबह से कई लोगों ने फोन करके ये सारी जानकारी दी कि ये वही राजीव है जिनका झारखंड पुलिस के कई अधिकारियों के साथ उठना बैठना रहा है, अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो ऐसे में रांची पुलिस पर यह भी दबाव होगा क्योंकि इसके जो अधिकारियों के जो हायरकी है वो काफी ऊपर लेवल के हैं, मुख्यालय लेवल के अधिकारी हैं जो कि राजीव के साथ हमेशा से उठना बैठना रहा है और उनके साथ काफी अच्छा टर्म एंड कंडीशन रहा। तो रांची पुलिस में एक दबाव होगा कि उनके ऊपर के अधिकारियों को रखते हुए, मनाते हुए इस पूरे केस को किस दिशा पर ले जा सकती है। न्यूज 11 भारत के पूरी जवाबदेही के साथ आज कहना चाहता है कि अगर ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट सामने नहीं आता है, रांची पुलिस इस पूरे मामले में सामने नहीं आता है, तो रांची के वासियों के लिए, झारखंड के वासियों के लिए रेमडेसिविर का जो कालाबाजारी करने वाले जो युवक हैं उसके खिलाफ न्यूज 11 भारत खुल करके सामने आएगा और खुद एफआईआर दर्ज करेगा और इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेगी। क्योंकि लगातार कई लोगों के कल रात से ही फोन कॉल्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई अब तक
इस पूरे मामले में हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई रांची पुलिस इस पूरे मामले में कर रही है। तो खैर रात भर की बातें थी, रात भर में रांची पुलिस ने कई बातें पूछी होंगी, कई चीजों को जानकारी लिया होगा। अब उस जानकारी के आधार पर उस जानकारी जुटाने के बाद क्या उस नेटवर्क तक रांची पुलिस पहुंच पाई है, क्या उन लोगों तक रांची पुलिस पहुंच पाई है जिनके जरिए रेमडेसिविर राजीव के तक पहुंचा है। कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, इसके सवाल के जवाब रांची पुलिस को देना है। अब रांची पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से देखती है, अपने वरीय अधिकारियों के दबाव में आकर के क्या इस केस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करके कानून के अलग अलग धाराओं को लेकर के पेश खड़ा करके या फिर एविडेंस की पेश खड़ा करके इस केस को हल्के में किया जाता है या फिर कठोर कानून के अलग धाराओं के तहत आईपीसी के अलग अलग सेक्शन के तहत केस दर्ज किए जाएंगे। ये सारी चीजें देखने वाली होगी। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, चूंकि राजीव को न्यूज़ 11 भारत में खबर दिखाने के बाद उसके उस गाड़ी के साथ उसे गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1,10,000 रुपए जो थे वो बरामद किए गए हैं, जो न्यूज़ 11 भारत ने उसे दी थी 5 रेमडेसिविर के बदले में। उनकी गाड़ी से कई इंजेक्शन और कई कीमती दवाइयां बरामद की गई हैं। इस बात की काफी पुख्ता है। तो अब देखना होगा कि ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट रांची पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। अगर कोई भी संगठन या कोई भी डिपार्टमेंट अगर इस पूरे मामले में सामने नहीं आता है तो न्यूज़ 11 भारत इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे के भी जो कानूनी कार्रवाई है वो करने के लिए भी बात होगा। लेकिन देखना होगा कि ये लोग अपनी जवाबदेही कितनी तय करते हैं, चाहे वो ड्रग कंट्रोलर हो या फिर रांची पुलिस हो। ये लोग अपनी कार्रवाई है वो किस तरह से अंजाम देते हैं और इस अंजाम का नतीजा क्या कुछ होता है, ये खैर आने वाला समय ही बता पाएगा। अभी किसी पर भी सवाल उठा देना कि उनकी तरह कार्रवाई नहीं किए गए हैं या कार्रवाई नहीं किया जा रहा है तो शायद जल्दबाजी होगी। हमें वॉच करना होगा, हमें देखना होगा कि सारे लोग न्यूज़ 11 भारत में तो अपनी कर्तव्य को निभाया है। अब दूसरे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई किस तरह से होती है और वो किस तरह की कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये राजीव के बारे में ये अक्सर ये बातें कही जाती है कि मुख्यालय लेवल के जो पुलिस पदाधिकारी हैं, आईपीएस स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार इनके कांटेक्ट में रहते हैं और लगातार इनके साथ उठना बैठना होता है। अब चाहे वजह जो भी बनती है इनके साथ रहने की, अब ये सारी चीजें जांच का विषय है, वो रांची पुलिस जांच करेगी। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बिल्कुल सही कहा इमरान आपने। सिर्फ रेमडेसिविर की बात नहीं है, अब जो लोग बचाने में लगे हुए हैं, अगर पुलिस थोड़ी भी ढील देती है तो जो कोशिशें न्यूज़ 11 भारत की हैं वो कोशिशें बेकार साबित होंगी। क्योंकि सिर्फ रेमडेसिविर नहीं, ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, 7,000 की जगह 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जिन चीजों का जो शॉर्टेज हुआ है, पहले जो लोगों के बीच ये बताया गया कि रेमडेसिविर रामबाण है, रेमडेसिविर को लेना जरूरी है, तो रेमडेसिविर बाजार से गायब हो गए। उनको इतनी ब्रांडिंग कर दी गई रेमडेसिविर को जो कोरोना से पहले किसी भी शख्स ने कभी सुना भी नहीं था। वो तमाम लोग रेमडेसिविर को पाने के लिए एक उनके डोज के लिए लगातार परेशान होने लगे। उसी तरह से ऑक्सीजन को लेकर के लगातार हल्ला हुआ, मार्केट में बातें शुरू की गई कि जो ऑक्सीजन है, वो सिलेंडर है, वो बाजार पे नहीं है, वो मिल नहीं रहा है। आज आलम यह है कि कई लोगों को एक सिलेंडर के लिए 15-15, 20-20 हजार रुपए देने के लिए चुकाने पड़ रहे हैं। जबकि अगर कोरोना काल से पहले क्या हम बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर को कोई पूछता नहीं था। 3,500-4 हजार रुपए में आपको एक सिलेंडर आपको घर तक लोग पहुंचा देते थे ला करके। लेकिन आज के वक्त में आज आप उसे खोजने जाइएगा तो वो आपको मिल नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस कालाबाजारी का भी भांडाफोड़ न्यूज़ 11 भारत जरूर करेगा कि किस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में लोग सम्मिलित हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार इस ऑक्सीजन की मुफ्त में डिलीवरी कर रहे हैं, मुफ्त में रिफिलिंग किया जा रहा है। तो वहीं कुछ ऐसे भी कारोबारी हैं जो इस विश्व आपदा के घड़ी में अवसर के रूप में तब्दील करके रखा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को जिला प्रशासन पर कार्रवाई करनी होगी। जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की कोशिश करे, ताकि जो लोग हैं उस पर अगर कड़ी कार्रवाई होती है तो जो दूसरे इस तरह की गतिविधियों में शामिल है वो अलर्ट हो जाते हैं। और उसके मकसद ही होता है कि एक कार्रवाई के बाद अगले 10 भ्रष्टाचारी जो होते हैं उन पर लगाम लग जाते हैं और फिर ये सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो एक राजीव की गिरफ्तारी से उन तमाम लोगों पर मैसेज गया होगा कि जो कि रेमडेसिविर के कालाबाजारी कर रहे थे, चाहे हॉस्पिटल में रह करके कर रहे थे या फिर एजेंसी में रह करके कर रहे थे या ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में रह के कर रहे थे। इन तमाम जगहों के लोग भी अलर्ट हो गए होंगे कि उनकी गिरफ्तारी से कम ये सारी चीजें अब बंद होगी। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि जो दवाइयां, जो चीजें
चीजें मरीजों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, वो सारी चीजें मरीजों को उपलब्ध हो जाए, ताकि इस कोरोना के महासंकट के वक्त में जहां देश परेशान हालात में झेल रहा है, हर कोई ये चाह रहा है कि अपने मरीज को किसी भी तरह की हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं उस पर कमियां की जाए। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन और राज्य पुलिस और राज्य सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंतजार रहेगा इमरान, नजर बनाए रखिए आप भी, क्योंकि लोगों में इस खबर के बाद काफी आक्रोश है कि आखिर ऐसी कालाबाजारी होने कैसे दी जा रही है इस क्रिटिकल कंडीशन में, इस पेंडेमिक में, और सरकार को इस पर सख्त नजर रखनी होगी, बिल्कुल भी ढील नहीं देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए।